बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है दांत ना कभी गंदे होंगे और ना कभी सड़ेंगे। अगर कीड़ा लगा होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कौन से तरीके हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि रोज़ाना दांतों की सफाई के लिए ब्रश करना बहुत ज़रूरी है ताकि दांतों में पीलापन ना रहे और हमारे दांत हमेशा साफ़ दिखाई दें। लेकिन दांतों की चाहे जितनी भी अच्छी सफाई कर ली जाए, हमारे मुंह और दांतों में बैक्टीरिया हमेशा होते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चबाए चबाए खानों में मौजूद प्रोटीन, ग्लूकोज और बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल करते हुए हमारे दांतों के आसपास प्लाक बनाने लग जाते हैं। यहाँ एक सफ़ेद रंग का हल्का होता है जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये थोड़ा मोटा होने लग जाता है तो हम इसे अपने ऊपरी सब से पीछे वाले दांतों पर ज़बान के साथ महसूस कर सकते हैं। दांतों के अंदर टूथपेस्ट डालने पर निकलने वाला सफ़ेद मादा ही प्लाक होता है। आमतौर पर इसे बुरश से हटाया जा सकता है। ज़्यादातर लोग बाहर से निकालने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जल्दबाजी में बुरश करते हुए दांतों के पिछले हिस्से को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में दांतों की पिछली और अंदरूनी सतह प्लाक जमा होना लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जर्द होकर ज़्यादा मजबूत और ज़िद्दी बन जाता है। ऐसे में दांतों की अंदरूनी सतह पर हल्के और पीले दांत नज़र आने लग जाते हैं, जिसे टाटर कहा जाता है। टाटर में कई तरह के चिपचिपे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसे ब्रश के जरिए आसानी से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए आम तौर पर इसके लिए ज़्यादा लोग डेंटिस्ट के पास सफाई के लिए जाते हैं। हालांकि दांतों में टाटर जमा होने से नुकसान का एक अरसे तक पता ही नहीं निकलता, लेकिन जैसे वक्त गुजर जाता है तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। दांतों में जब टाटर और प्लाक में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जब भी हम मीठा खाते हैं तो इस मीठे से एसिड बनाकर दांतों के मसूड़ों को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देते हैं। जब दांतों को कहीं कहीं काले धब्बे नज़र आने लगें तो ये दांतों में कीड़ा लगने की शुरुआत मानी जाती है। अगर इनको लंबे अरसे तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये दांतों के एनिमल तह को कमज़ोर करके इन्हें खोखला बनाना लग जाता है। घरेलू नुस्खे की मदद से दांतों में पीलेपन के साथ साथ ज़िद्दी टाटर से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहले नुस्खा है, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी टमाटर और संतरे के छिलके और नमक की। एक पूरे ऑरेंज का छिलका और आधे टमाटर को मिक्सचर में डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब इस तैयार पेस्ट को अपने टूथब्रश पर डालकर एक चुटकी नमक मिला लें। इसके बाद इस मिक्सचर से अपने दांतों की अच्छी तरह से सफाई कर लें। ब्रश करते हुए ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, बल्कि हल्के हल्के हाथ से ब्रश करें और साथ साथ इन जगहों को अच्छी तरह कवर करें जहां पर पीलापन ज़्यादा जमा हो जाए। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह ब्रश करने के बाद कुल्ली कर लें। इसके बाद 1 मिनट के लिए अपने रोज़ाना के इस्तेमाल से टूथपेस्ट के ज़रिए इस्तेमाल करें। टमाटर और ऑरेंज में विटामिन सी की भरपूर मकदार मौजूद होती है और साथ ही इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ टाटर बनाने वाले बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत तेज़ी से असर दिखाती है। इस नुस्खे को लगातार 3 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि दांतों में पीलापन, प्लाक और टाटर साफ हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही आसान और सस्ता तरीन नुस्खा है। अगर आपके दांतों में भी ये शिकायत है तो आज ही ये नुस्खा लेकर आएँ, इसको घर में ख़ुद ही तैयार करें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आप बेहतरीन रिज़ल्ट महसूस करेंगे और किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल घर का डॉक्टर को